हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल्स के बारे में। साथ ही में समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करती हैं और ये कहाँ पर इफ़ेक्टिव होंगी, और जो इनसे जुड़ी मिथ है उसको भी बस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो PL-15 एक पल्स्ड रॉकेट मोटर मिसाइल है। साथ ही साथ जो अस्त्र मार्क 2 होगी वो भी पल्स्ड रॉकेट मोटर मिसाइल होगी। तो इससे जुड़ी जो बातें निकलकर सामने आती है वो ये आती हैं कि इनकी रेंज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, एरिया डिनाइल मोड में काम करेंगी और अपने टारगेट को लॉन्ग रेंज में डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगी। तो क्योंकि PL-15 को इंटीग्रेट किया जा रहा है JF-17 ब्लॉक 3 के साथ, तो ये कहा जाता है कि ये इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर्स की है और ये मैक 4 की स्पीड पे फ्लाई करती है। साथ ही साथ इसका जो सीकर है वो AESA सीकर है। जो मिथ है वो ये है कि जो PL-15 है वो मीटियोर को आउट परफॉर्म करेगी और उससे ज़्यादा लॉन्ग रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पल्स्ड रॉकेट मोटर वाली मिसाइल्स होती हैं ये काम कैसे करती हैं। तो नॉर्मली जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं उनमें जो बूस्टर होता है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर होता है। एक बार इग्नाइट होने के बाद ये जब जलना चालू करता है तो एनर्जी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, पर इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। यानी कि अगर ये जल रहा है तो ये जलता रहेगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक लिमिटेशन है सॉलिड प्रोपेलेंट की। तो नॉर्मली मिसाइल क्या करती हैं, जब लॉन्च होती हैं तो ये सॉलिड फ्यूल जो होता है ये बर्न करना चालू करता है, मिसाइल को बूस्ट करता है उसकी टॉप स्पीड पे। उसके बाद ये जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो मिसाइल ग्लाइड करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ती हैं और उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती हैं। पल्स रॉकेट मोटर में क्या होता है कि मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है इसे 2 अलग चैम्बर में डालते हैं और दोनों का जो बर्निंग टाइम होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि अगर पहले चैम्बर में जो प्रोपेलेंट रखा है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, मिसाइल कुछ टाइम ट्रैवल करती है, उसके बाद जो दूसरे चैम्बर में प्रोपेलेंट होता है वो बर्न करना चालू करता है, मिसाइल को दोबारा से प्रोपेल करता है आगे की तरफ और अपने ख़त्म होने तक मिसाइल को बूस्ट करता है। तो इससे मिसाइल की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। तो मिसाइल को मनवर करने में 2 स्टेजेस में आसानी होती है। पहला जब वो स्पीड पकड़ रही हो, दूसरा जब वो स्पीड लूज़ कर रही हो। स्पीड पकड़ते टाइम क्या होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है जब वो अपनी टॉप स्पीड पर हो तब से, तो उसके अगेंस्ट में काम करने में परेशानी नहीं होती। स्पीड लूज़ करते समय क्या होता है कि जो मिसाइल का रॉकेट बूस्टर होता है वो उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट में वर्क नहीं करना पड़ता है मनवर करते टाइम। लेकिन अगर आपका बूस्टर चल रहा हो और आप अपनी टॉप स्पीड पर हो तब मनवर करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तब मल्टीपल फोर्सेस के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। पहला जो आपके रॉकेट बूस्टर से आ रहा हो, दूसरा जो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसके अगेंस्ट में। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो उसे मुड़ने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड स्लो हो तो वो आराम से मुड़ जाती है। इसमें भी मल्टीपल फोर्सेस काम करती हैं, पर यहाँ पर हम उसको समझने नहीं जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो मिसाइल है वो टारगेट को फॉलो नहीं करती है, वो उसे इंटरसेप्ट करती है। तो कई मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि मिसाइल जो है वो एयरक्राफ्ट को फॉलो कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है, वो उसको उसके पाथ पे इंटरसेप्ट करती है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं हम लोगों ने समझ ली हैं। अब इस जानकारी को लेकर हम PL-15 को समझने की कोशिश करते हैं। तो PL-15 की जो रेंज है वो अराउंड 250 किलोमीटर्स बताई जाती है। तो उसके अंदर आपने सॉलिड प्रोपेलेंट को कैसे लगा रखा है या कैसे प्रोग्राम किया है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पहली स्टेज की मोटर कितनी देर तक चलेगी, दूसरी स्टेज की मोटर कब ऑन होगी, ये डिसाइड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। तो इसमें यह हो सकता है कि जो पहली स्टेज का रॉकेट बूस्टर है वो काफ़ी देर तक जले और उसे लॉन्ग रेंज तक पुश करे, और जो दूसरा स्टेज है उसे छोटा रखा जाए ताकि लास्ट में उसे थोड़ा बूस्ट मिले टारगेट को हिट करने से पहले, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा स्लो भी हो जाएगी तब भी टारगेट को इंटरसेप्ट करने में परेशानी होगी। तो अगर आपके मिसाइल की रेंज मैक्सिमम 250 किलोमीटर्स है तो मिनिमम 200 से 230 किलोमीटर तक आपका रॉकेट बूस्टर स्टेज होनी चाहिए। यानी कि जो आपका लास्ट सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर स्टेज है वो कम से कम 200 से 230 किलोमीटर तक जलना चाहिए। तो अगर टारगेट हाई मनवरिंग है और 200 किलोमीटर से कम की रेंज में है
तो उसको हिट करने में परेशानी होगी, क्योंकि जो मिसाइल है वो अपनी फुल स्पीड पे होगी, बूस्टर ऑन होगा, बूस्टर पे कोई कंट्रोल नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं हाई स्पीड पे मनूवर करना मुश्किल होता है। तो जो हाई मनूवरिंग टारगेट होगा उसको इंटरसेप्ट करने में मिसाइल को परेशानी होगी, क्योंकि उसे अपने बूस्टर के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा मनूवर करने के लिए। और अगर एक बार इंटरसेप्शन पॉइंट मिस हो गया तो मिसाइल घूमकर वापस नहीं आने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं मिसाइल टारगेट को फॉलो नहीं करती। यही रीज़न है कि जो कम रेंज वाली BVR मिसाइल है 110-120 किलोमीटर वाली, वो एग्जिस्ट करती हैं, वरना एक ही मिसाइल बनाई जाती 250 किलोमीटर की रेंज वाली, और इन मिसाइलों का कोई काम नहीं था। तो अब PL-15 को समझते हैं JF-17 के साथ। तो JF-17 ब्लॉक 3 में जो रडार लगने वाला है वो चाइनीज़ KLJ-7 का AES से रडार लगने वाला है, जिसकी रेंज करीबन 170 किलोमीटर बताई जाती है 5 मीटर स्क्वायर आर्चेस के लिए, और 150 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है 3 मीटर स्क्वायर आर्चेस के लिए। तो फ्यूचर में JF-17 को इंगेज करना पड़ेगा रफाल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को। रफाल का जो आर्चेस है वो 0.05 मीटर स्क्वायर से 0.1 मीटर स्क्वायर का है, वहीं पर LCA तेजस का जो आर्चेस है वो 0.5 मीटर स्क्वायर का बताया जाता है। यानी कि इन एयरक्राफ्ट को जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो 100 किलोमीटर से पहले देख ही नहीं पाएगा। तो अगर आप 100 किलोमीटर से कम रेंज पे PL-15 को फायर करते हो तो वो टारगेट को हिट करें इसके चांसेस कम हो जाते हैं। बल्कि जो आपकी SD-10 मिसाइल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी PL-15 के अगेंस्ट में। तब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जो PL-15 है उसको AWACS यूज़ करके भी गाइड किया जा सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये एक्टिव रडार होमिंग वाली जो मिसाइल है काम कैसे करती हैं। तो PL-15 में AES से रडार सीकर लगा हुआ है। तो इस सीकर की सपोज कर लेते हैं 30 किलोमीटर तक रेंज है, यानी कि टारगेट से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये उसे लॉक करने में सक्षम होगा, और इसको डिकॉय करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ये AES से है। तो मिसाइल की रेंज मैक्सिमम 250 किलोमीटर्स तक है, और टारगेट आपका अगर 250 किलोमीटर्स पे है तो आपको 220 किलोमीटर्स तक मिसाइल को गाइड करना पड़ेगा मिड कोर्स अपडेट देते हुए। उसके बाद मिसाइल का सीकर जो है वो टारगेट को लॉक करेगा, और ये होता है जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके फायर कंट्रोल रडार से। यानी कि अगर आप 250 किलोमीटर की दूरी पे टारगेट को हिट करने जा रहे हैं तो आपके रडार में वो एयरक्राफ्ट विजिबल होना चाहिए। और मिड कोर्स अपडेट के लिए जो लेटेंसी है वो बेयर मिनिमम होनी चाहिए, जो कि AWACS से पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इतना पैसा खर्च करके फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आप सिंपल मिसाइल कैरिंग ड्रोन्स बनाते, एक AWACS ऊपर रखते और सारे टारगेट को AWACS से ही डिस्ट्रॉय करते। तो PL-15 मिसाइल जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 के साथ रफाल और तेजस के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो इसका काम क्या है? ये मिसाइल इफ़ेक्टिव होगी सपोर्ट एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में, जैसे कि टैंकर्स हो गए, AWACS हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो गए, क्योंकि उनका RCS बड़ा होता है। तो वो JF-17 के रडार में बहुत पहले शो करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से ही शो करेंगे, और क्योंकि वो लेस मनोवरिंग होते हैं तो उनको टारगेट करना PL-15 से आसान रहेगा। साथ ही साथ इसमें AES सीकर है तो इसको डिकॉय करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अब समझते हैं कि कंपैरेटिवली अस्त्र मार्क 2 जो है वो क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अस्त्र मार्क 2 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 160 किलोमीटर्स की ही बताई जाती है, यानी कि जो उसकी बूस्टर फेज़ है वो 100 से 120-130 किलोमीटर्स तक ही चलनी चाहिए। तो जिस तरह का रेडार है तेजस मार्क 1A में और रफाल में, और जिस तरह का RCS है JF-17 का या पाकिस्तान के पुराने F-16s का जो कि ब्लॉक 15 स्टैंडर्ड के अपग्रेड हैं, साथ ही साथ चाइनीज़ फ्लैंकर्स का, वो जल्दी विजिबल होंगे तेजस के रडार में और रफाल के रडार में। और अगर नहीं भी होते हैं, AWACS में विजिबल होते हैं और उसकी डायरेक्शन पोजीशन पता लगती है डेटा लिंक के थ्रू एयरक्राफ्ट में, तो मिसाइल को पहले ही लॉन्च किया जा सकता है और जब रेंज में आ जाए तब लॉक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी है। तो ये मिसाइल जो है वो इफ़ेक्टिव होगी अपने एनिमी के अगेंस्ट में इन कंपैरिजन टू जो PL-15 है। तो थोड़ा कम रेंज का यहाँ पर फ़ायदा है। तो मीटियोर इन सब से क्यों बेटर है? क्योंकि मीटियोर में आप थ्रॉटल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो रैमजेट मोटर को यूज़ करती है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको स्पीड चाहिए आप तब ले सकते हैं, जब नहीं चाहिए लूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको रेंज तो ज़्यादा मिलती ही है,
साथ ही साथ एंड गेम में आप एनर्जी ज़्यादा सस्टेन करते हैं, टारगेट को हिट करने में आसानी होती है। इसीलिए अस्त्र मार्क 1 भी इम्पॉर्टेंट है, अस्त्र मार्क 2 भी इम्पॉर्टेंट है और अस्त्र मार्क 3 भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हों। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।